लेकिन आज मैं बता सकता हूं कि पीर मोहम्मद मुनीस की बात हुई, जो प्रताप अखबार में लिखते थे और अंग्रेज़ों से लड़ते थे। अंग्रेज़ों से उनका युद्ध चलता था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में पश्चिमी चंपारण के पीर मोहम्मद मुनीस, जो पश्चिमी चंपारण के ही रहने वाले थे, सौभाग्य की बात है और संजोग कहा जाएगा इसको, उसने भी अंग्रेज़ों से लड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का कार्य किया। और आज मुनीस के जगह मनीष रीबर्थ लिए हैं और ये एक चंपारण का, वो भी बेतिया के ही हैं दोनों लोग। और आज मुझे लगता है कि एक तरह से अंग्रेज़ों से ही वो लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों के नए शक्ल का जो अंग्रेज़ है, आज़ाद भारत के जो अंग्रेज़ हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लैंड ग्रेबर हैं, जो आपके जो है पैसे चोरी करते हैं, यही कारण है कि आप एक माहौल बना रखे हैं कि मनीष कश्यप जो है टेररिस्ट है। मनीष कश्यप ऐसा लग रहा है जैसे वो टेररिस्ट है और आईएसआई से संबंध व्यक्ति है। मतलब अगर मुस्लिम होता वो आदमी तो ये लोग उसको आईएसआई से कनेक्टेड भी बताए थे, लेकिन सौभाग्य है कि हिंदू भी है और उसकी थोड़ी झुकाव भी भाजपा की तरफ है। लेकिन हर आदमी की झुकाव होती है, हमारी भी कहीं हो सकती है, आपकी भी कहीं हो सकती है, हर आदमी के प्रजातंत्र में ये अधिकार है। तो आज उनके एग्रेशन, उनके स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म को लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी पत्रकारिता के स्टाइल को लोग पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पसंद कर रहा है। दैट इज़ वाई सच ए वास्ट बेस ऑफ फॉलोअर्स। और उनके फॉलोअर का बेस ये है कि राजनेता जो तथाकथित अपने आप को बोलते हैं कि बिहार के अंदर या देश के अंदर कि मुझे जो है इतने लोग पसंद करते हैं, उनसे भी ज़्यादा उस आदमी का फॉलोअर है, यानी कि इतने लोग उसको पसंद करते हैं, उनके पत्रकारिता के शैली को पसंद करते हैं, आप पसंद नहीं करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मनीष कश्यप जैसे लोग कब पैदा होते हैं? तभी पैदा होते हैं जब आप जैसे लोग चुप होते हैं और अपना पीठ खुद से थपथपाने का काम करेंगे कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, मैं इसमें पत्रकारिता करता हूँ, उसमें पत्रकारिता करता हूँ, लेकिन आम आदमी की आवाज़ तो अब बनते नहीं है। हमारे साथ पूर्वी चंपारण जिले के प्रसिद्ध जर्नलिस्ट और आपको बता दें बॉर्डर न्यूज़ मिरर के प्रधान संपादक सागर सूरज जुड़े हुए हैं। आपको बता दें जिस तरीके से बिहार में मनीष कश्यप को लेकर के जो अफवाहें चल रही है और बिहार गवर्नमेंट को लेकर के जो अफवाहें चल रही है, जिस तरह का माहौल बना है, उन्हीं तमाम मुद्दे पर बात करेंगे हम सागर सूरज जी से। लोगों के मन में तरह तरह की बातें चल रही है। फिलहाल हम बात करेंगे सागर सूरज जी से, बॉर्डर न्यूज़ मिरर के प्रधान संपादक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले सागर सूरज जी, स्वागत है आपका केआर मीडिया बिहार न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है राकेश जी, और आपके तमाम दर्शक का भी स्वागत है। आप इस तरह के विषय को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये विषय आम आदमी की आवाज़ की तरह है और आम आदमी की आवाज़ आप बनने का प्रयास कर रहे हैं। और एक ऐसे पत्रकारों के विकट समय में आपकी चैनल और आप खड़े हैं, ये एक साधुवाद का विषय है, काबिल तारीफ़ का विषय है। मैं चाहूँगा कि पत्रकारिता का जो शार्पनेस है, जो तेज़ है, इसको बना के रखें और यूट्यूब चैनल का जो लेवल लगा हुआ है उस लेवल से ऊपर उठकर यूट्यूब को ही आप ये प्रूव करने का प्रयास करें कि आप यू आर बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर्स इन मेन स्ट्रीम। धन्यवाद। सर मेरा सवाल रहेगा, मनीष कश्यप को लेकर के बिहार में तरह तरह की बातें चल रही है और मनीष कश्यप के समर्थकों में तो वहीं मनीष कश्यप के विरोधियों में, अगर कह लिया जाए तो बिहार में अभी दो भागों में लोग बढ़ चुके हैं। एक तरफ मनीष कश्यप के समर्थक तो दूसरी तरफ सरकार के साथ खड़े समर्थक। इन लोगों को अगर देख लिया जाए तो इन लोगों में मनमुटावें भी चल रही है और सभी मनमुटाव, सभी तरह की भड़ासे सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के, इन्हीं तमाम बातों को लेकर के सर आप मनीष कश्यप के समर्थक और सरकार के समर्थकों को सर आप क्या सजेस्ट देना चाहिएगा, क्या सलाह देना चाहिएगा सर? देखिए, जहाँ तक समर्थकों का बात है तो मनीष कश्यप के मुद्दे पे तमाम पत्रकार और पत्रकार भी डिजिटल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया हैं वो भी अलग हैं और राजनेताओं में भी एक डिफरेंस है और दोनों जो है कई लोग विरोध कर रहे हैं, राजनेता में भी, पत्रकारों में भी और यूट्यूब चैनल में भी, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी और मेन स्ट्रीम में भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्रकार हैं जो विरोध कर रहे हैं ऐसे मुद्दे का, तो मुझे लगता है ये सारे जो है देश भर के पत्रकार कर रहे हैं। चूँकि मनीष कश्यप एक लोकल वेस्ट चंपारण का पत्रकार तो है नहीं, वो पूरे देश का पत्रकार है, देश भर से एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म का वो रनर है, वो चलाता है। वो आदमी जो है अपना सवाल जो उठाता है पूरे देश भर का उठाता है, तो देश भर में उसके फॉलोअर्स हैं और ये जो विरोध कर रहे हैं सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं।
और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप आवाम की आवाज़ बन बिल्कुल बिल्कुल ये डिप्रेशन में चले गए हैं। और जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो इसी तरह के अवाक बवाक बातें जो हैं वो लोग करते हैं। सवाल है कि मनीष कश्यप का विरोध करते हैं, उनका स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म का विरोध करते हैं, उनके एग्रेशन का विरोध करते हैं। तो आज उनके एग्रेशन, उनके स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म को लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी पत्रकारिता के स्टाइल को लोग पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पसंद कर रहा है। दैट इज़ वाई सच ए वास्ट बेस ऑफ फॉलोअर्स। और उनके फॉलोअर का बेस ये है कि राजनेता जो तथाकथित अपने आप को बोलते हैं कि बिहार के अंदर या देश के अंदर कि मुझे जो है इतने लोग पसंद करते हैं, उनसे भी ज़्यादा उस आदमी का फॉलोअर है, यानी कि इतने लोग उसको पसंद करते हैं, उनके पत्रकारिता के शैली को पसंद करते हैं, आप पसंद नहीं करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मनीष कश्यप जैसे लोग कब पैदा होते हैं? तभी पैदा होते हैं जब आप जैसे लोग चुप होते हैं और अपना पीठ खुद से थपथपाने का काम करेंगे कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, मैं इसमें पत्रकारिता करता हूँ, उसमें पत्रकारिता करता हूँ। लेकिन आम आदमी की आवाज़ तो अब बनते नहीं हैं। आप तो जो है पेरोल पर, सरकार के पेरोल पे काम करते हैं। सरकार विज्ञापन न दे तो आपकी अखबार बंद हो जाए, थाना में आप जो है बैठ के दिन भर जो है लोगों की पैरवी करें, तो आपको तो परेशानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये हम करेंगे तो आपका दाल रोटी चलने वाला है। आपकी पत्रकारिता से दाल रोटी नहीं चल रही है, क्योंकि आप ट्रू पत्रकारिता, ट्रू जर्नलिज्म नहीं कर सकते हैं, ये आपके बस की बात नहीं है और आप जलते हैं, आप डिप्रेशन में हैं मनीष कश्यप जैसे लोगों से। यही कारण है कि आप एक माहौल बना रखे हैं कि मनीष कश्यप जो है टेररिस्ट है। मनीष कश्यप ऐसा लग रहा है जैसे वो टेररिस्ट है और आईएसआई से संबंध व्यक्ति है। मतलब अगर मुस्लिम होता वो आदमी तो ये लोग उसको आईएसआई से कनेक्टेड भी बता देते हैं। लेकिन सौभाग्य है कि हिंदू भी है और उसकी थोड़ी झुकाव भी भाजपा की तरफ है। लेकिन हर आदमी की झुकाव होती है, हमारी भी कहीं हो सकती है, आपकी भी कहीं हो सकती है। हर आदमी के प्रजातंत्र में ये अधिकार है कि कहीं झुकाव हो जाए, किसी को वोट दे, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं बता सकता हूँ कि पीर मोहम्मद मुनीस की बात हुई, जो प्रताप अखबार में लिखते थे और अंग्रेज़ों से लड़ते थे, अंग्रेज़ों से उनका युद्ध चलता था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे। और स्वतंत्रता आंदोलन में पश्चिमी चंपारण के पीर मोहम्मद मुनीस, जो पश्चिमी चंपारण के ही रहने वाले थे, सौभाग्य की बात है और संजोग कहा जाएगा इसको, उसने भी अंग्रेज़ों से लड़ा और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का कार्य किया। और आज मुनीस के जगह मनीष रीबर्थ लिए हैं और ये एक चंपारण का, वो भी बेतिया के ही हैं दोनों लोग। और आज मुझे लगता है कि एक तरह से अंग्रेज़ों से ही वो लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों के नए शक्ल का जो अंग्रेज़ है, आज़ाद भारत के जो अंग्रेज़ हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लैंड ग्रेबर हैं, जो आपके जो है पैसे चोरी करते हैं, घूस बिना रिश्वत के गरीबों का काम नहीं करते हैं, अपराध को बढ़ावा देते हैं, सरकार चलाते हैं और सारा भ्रष्टाचार का काम करते हैं, इन लोगों की आवाज़ के रूप में सारे अंग्रेजी ही तो है। ये आज़ाद भारत के अंग्रेज हैं। शक्ल बदल गया है, चेहरा बदल गया है। ये हमारे बीच जो अंग्रेज बैठे हुए हैं, वो चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग हैं, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, जो मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मनीष कश्यप जो है कड़े अंदाज में खबरों को दिखाता है, चिल्लाता है। अरे यार, बहरी जब व्यवस्था हो जाएगी, अरे जब बहरे लोग हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स जब बहरे हो जाएंगे तो चिल्लाना तो पड़ेगा ही। तेज़ आवाज़ की बात ही उनको समझ में आती है तो चिल्ला के ही बोलना पड़ेगा। तुम भी चिल्लाओ और बात को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करो और ये बेहुदा हरकत बंद करो। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का तुम विरोध करते हो तो करो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन ये मत समझो कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार का समझते हो। वो कल जो है, अब तो घड़ियाल खुलेआम चौराहे पे निकल चुका है। भ्रष्टाचारी जो है खड़े होकर लोगों को जो है कहते हैं कि ब्राइब लेना हमारा अधिकार है। आप कहीं चल जाइए, ब्लॉक में चल जाइए, सीओ कार्यालय में चल जाइए, थाने स्तर पर चल जाइए, जहाँ अच्छे अधिकारी हैं वहाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे अधिकारी हैं जहाँ ब्राइब को अधिकार समझने लगे हैं। ये तुम जैसे पत्रकारों की वजह से हुआ है। मनीष कश्यप तो उसकी आवाज़ उठाता रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है।